हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धन गुप्ता फ्रॉम KYMS अकेडमी। जैसा कि अपन ने एक एलआर की सीरीज स्टार्ट की थी, एन एल आर अ डे डजंट कीप द कैट अवे, कि उसमें अपन कैट 2020 स्लॉट 2 का लास्ट केस कर रहे हैं आज। 1 मिनट स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। चलो हम डिस्कस करते हैं, आओ। Ardesville has 5 firms A, B, C, D, E. Each of these firms was founded in some year and also closed down in few years later. भैया कुछ टोटल 5 फर्म है। कौन कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इनको अपन कुछ एक साल में बनी है और एक कुछ टाइम के बाद वो क्या हुई? क्लोज डाउन हो गई। Each firm raised ₹1 crore in its first and last years of existence. ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि पहले साल और लास्ट ईयर उन दोनों का रेज जो हुआ है वो 1 करोड़ हुआ है, मतलब टोटल रेज। ठीक है, पहले साल का एक, लास्ट ईयर का एक। The total amount each firm raised every year increase until it reaches a maximum and then decrease until the firm closed down. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हर साल उसने कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है। ठीक है, कब तक? एक मैक्सिमम अमाउंट तक। उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ। मतलब कहने का मतलब इतना है कि उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, कहीं कम ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है आगे क्वेश्चन। ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉज इधर 1 or 2 करोड़। जैसे पहले साल अगर 1 हुआ तो अगले साल 2 हो सकता है, अगले साल 3 हो सकता है, फिर उसके बाद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो एक साल से हो सकता, मतलब 1 करोड़ से बढ़ सकता है, मतलब उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। कोई डाउट है? 2 करोड़ हो सकता है, जैसे 1 से 3 हो गया, फिर 3 से वापस 1, फिर यहाँ पे 6 हो सकता है, पर कभी भी यहाँ पर 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम डिफरेंस जो इनके बीच का आएगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा। द टेबल बिलो प्रोवाइड पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म। तो जो टेबल बिलो थी मैंने उसको थोड़ा साइड में कर दिया ताकि उन क्वेश्चन को अच्छे समझ। जैसे फर्म ए है, 2009 में फर्स्ट ईयर था उसका और लास्ट ईयर 2016 में था। टोटल उसने 21 करोड़ रेज किए। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो एक फर्म है जिसने 2009 में खोला, 10 चलाया, 11 चलाया, 12 चलाया, 13, 14, 15 और 16। मतलब 2009 में स्टेब्लिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब टोटल 8 ईयर वो चली है। 2009 में स्टेब्लिश, 2016 में क्लोज डाउन। और ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि इन दोनों साल में तो एक एक ईयर ही रेज किया है उसने। ठीक है, अब कहीं मैक्सिमम बड़ा है फिर उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ है, हाँ है ना? तो मैक्सिमम या तो 12 में होगा या 13 में होगा। क्लियर है? ठीक है, अपन मानते हैं 14 में भी हो सकता है, चलो पर ठीक है। पर अभी तो ये बात क्लियर है कि 10 और 15 जो है इन दोनों की वैल्यू की बात करें अगर अपन, तो ये 1 1 है, तो या तो यहाँ पे 2 आ सकता है दोनों जगह, या दोनों प्लेस पे 3 आ सकता है, या यहाँ 2 और यहाँ 3, या यहाँ 3 और यहाँ 2। मतलब मैक्सिमम 4 केसेस पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूं दोनों प्लेस पे 3 3 है सपोज का, तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल 21 करोड़ में से चले गए, कितने चले गए बेटा? 8 चले गए। 4 और 4 8 चले गए, तो 21 में से 8 चले गए, तो कितने बचे बेटा? जोड़ो, सोचो फटाफट। नहीं, चलो 13 अपन लिख देते हैं। 13। अब 13 को अगर मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो मैं अगर लेता हूँ 2 2 2 2 तो 8 होता है। 2 2 ले नहीं सकता, फिर यहाँ पे लिया अपन ने मिनिमम 2 के बाद, सॉरी 3 के बाद यहाँ 4 आएगा और यहाँ 4 आएगा, तो 8 हो गया। तो कितना बचा बेटा? 5 बचा। अब 5 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, मतलब ये 3 और 3 तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। फिर से बताऊं कैसे बेटा, कि अगर 3 और 3 लिया है तो टोटल 8 चला गया, मतलब 13 बचा। 13 में से अगर यहाँ पे मिनिमम 4 तो लेना ही पड़ेगा, मिनिमम की बात करें, क्योंकि एक एक साल 1 1 करोड़ तो अपन को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो 8 तो 5 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, मतलब 3 और 3 तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, तो अपन और सोचते हैं, 2 और 3 बात करते हैं। अगर तो अगर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो ये 3 + 4 कितना हो गया बेटा, 9। तो 9 यहां हो गया, तो 21 में से 3 और 4 7 चला गया, तो मतलब 14 बचा। अब फिर 1 1 लिया, 4 और 4 लिया, 8 चला गया, तो कितना बचेगा, 6। तो कुछ भी करके यहाँ पे 6 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएट क्या हुआ है कि एकदम से बड़ा फिर डिक्रीज हुआ है। मतलब अपन ने जो माना अभी तक, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 2 3 नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा, तो मतलब डेफिनेटली यहाँ 2 और 2 ही होगा। ठीक है, तो अगर अपन 2 और 2 लेते तो अपन ऐसा लिखते हैं, एक बार पूरा मैं मिटा के एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि 2000 2009 10 11 13 14 15 16 तक ही चला है। ये 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, तो टोटल 3 3 6 हो गया। चलो, तो 6 चला गया, 21 में से 6 गया, तो कितना बचा बेटा, 15 बचा। अब 15 में अगर मैं यहाँ पे 3 3 लेता हूं तो 6 चला गया, 12 रह गया बेटा, है ना। ठीक है, 3 3 चला गया, 6 चला गया, तो कितना बचा बेटा, 9। तो यहाँ ले लो आप 4, तो यहाँ होगा 5, या यहाँ 5 तो यहाँ 4। मतलब कुछ भी करके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा, हाँ है ना। या तो 1 2 3 4 5 3 2 1, या 1 2 3 5 4 3 2 1, हाँ है ना। तो ए का तो अपना कंप्लीट हो गया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ए का क्या हुआ। तो अपन एक छोटी सी टेबल बना रखी है ए के लिए। क्या ए का फाइनल समझ में आ गया बेटा आप सबको? ठीक है, अब अपन बी की बात करते हैं। बी का तो उन्होंने दे रखा है 2012 13 14 और 15, पर टोटल नहीं दे रखा। इसमें आपको टोटल पूरा पढ़ा था, समझाने के लिए अच्छा था। ठीक है, तो 12 13 14 और 15 क्लियर है। तो कितने ईयर एग्जिस्टेंस, 4 साल वो एग्जिस्ट रही, ये तो क्लियर, ये 1 1 है। तो या तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3, तो 1 हो जाएगा। या यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 2 और 1 हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। मतलब बी तो कितना आसानी से समझ में आ गया, या तो 1 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। तो अगर 1 से बढ़ा तो 1 साल और बढ़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ तो 3 से घट नहीं पाएगा ना बेटा, डिक्रीज बाय 3 करोड़ नहीं हो सकता। क्लियर है, तो डिफरेंस तो 2 का ही होगा। तो बी के लिए तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो बी के लिए तो एक और टेबल बन गई कि 2012 13 14। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं अपन सी की। चलिए अब अपन सी की बात करते हैं, आओ। तो सी में क्या हुआ बेटा, सी में होगा 2013 में स्टेब्लिश हुआ। खत्म कब हुआ ये नहीं दे रखा, पर टोटल दे रखा, टोटल 9 है। तो ये टोटल 9 है, तो 9 में से एक बात तो क्लियर, फर्स्ट ईयर। और अगर अपन लास्ट ईयर इसको मानते तो एक ये चला गया, मतलब अब 2 तो चले गए, बचे 7। अब 7 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है बेटा, तो अगर 7 का डिस्ट्रीब्यूशन में करने गया तो ये ले लिया मैंने 3 और ये ले लिया मैंने 4, तो ये बढ़ गया, फिर ये 4 नहीं हो सकता, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये मैं ले लेता हूं 2 और ये मैं ले लेता हूं 4, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिया इसको 2 3 7, आ गया कि नहीं आ गया, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 2 1। सिर्फ यही केस बन रहा है, तो 1 14 15 16 17, देखो एक से बड़ा 3 3 6 7 8 9, हो गए 9 कंप्लीट। कोई डाउट बेटा? तो ये सी का तो कंप्लीट ही आ गया कि भैया कौन कौन साल में क्या क्या हुआ। तो सी का तो कंप्लीट आ गया, 1 2 3 2 1। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन डी की। डी की बात करें तो कब हुआ है, 2011 में 12 13 14 और 15 में एग्जिस्ट, खत्म। ये हुआ है 1 और ये है 1, टोटल कितना है 10। 2 चला गया तो कितना बचा बेटा, 8। अब 8 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे हो सकता है, अपन ये सोचते हैं। तो ये हो सकता है 2 2, अगर मिनिमल है तो यहाँ 4 ही आ सकता है सिर्फ। तो 2 डी का भी डायरेक्ट बन सकता है। क्लियर है? बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, इसमें यहाँ 3 आ रहा था और यहाँ 4, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी एक का ही है।
तो अपना डी का भी कंप्लीट हो गया। तो मतलब अपने पास सी और डी तो कंप्लीट आ गया, ए और इसमें ई फोर बटे ई सबसे टफ है बेटा ई। दो 2010 में स्टेब्लिश हुआ है, टोटल 13 करोड़ है, ये क्लियर है कि 1, और लास्ट ईयर जो दे रखा है अपन को 1 दे रखा है, हाँ है ना। अब कब तक चला है, तो 13 में से 2 चला गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13 में से 2 गया तो कितना बचा 11। अब 11 का ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अपना काम हो जाए। तो पहले तो अपन ने इसको 2 से बढ़ाया, 2 से घटाया तो -4 हो गया, तो कितना बचा बेटा 7। तो इसको लिखा 3 और इसको लिखा 4, हो सकता है। तो 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, हाँ है ना। एक केस तो ये हो सकता है। अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1 तब भी हो सकता है। क्लियर है? क्या और हो सकता है क्या? अगर मैं लेता हूं ये 1, ये लिया मैंने 1, ठीक है, 2 चला गया, बचा 11। 11 को मैंने यहां लिया 3 और ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया 5। 5 से नहीं हो सकता, मैंने लिया 5 और ये मिले 3, तो कितना हो गया 4, 4, 18, 5, 13 हो रहा है बेटा, 8 + 5। क्लियर है? तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मतलब ई के कितने पॉसिबल केस हुए, तो ई के टोटल कितने पॉसिबल केस हुए 3। क्या सबकी टेबल अपने आप बन गई कि नहीं बन गई, कितनी आसानी से बन गई, कोई डाउट है बेटा? चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आओ। ये एक टेबल फाइनल जो हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ईयर विच फर्म कैन बी अमाउंट रेज बाय देम बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी इन ईच ईयर। तो अपन ने देखा था सिर्फ सी और डी का हुआ था, तो अपन ने फट से बोला, क्या जवाब दिया बेटा, ओनली सी एंड डी, फोर्थ इज द ऑप्शन। व्हाट बेस कैन बी कंक्लूड अबाउट द टोटल अमाउंट मनी रेज इन 2015। तो 2015 में देखिएगा, 2015 में ये 2, 3 + 3 6, 6 + 1 7 + 0, तो एक तो 7 हो सकता है, 6 + 1 8, तो या तो 7 हो सकता है या 8 हो सकता है, मतलब ऑप्शन शुड बी 3, इधर 7 और 8। देखो ये 2 + 1 + 3 + 1 + 0 1 7 या 8। What is the largest possible amount of money in rupees crores that can that could have been raised in 2013? लार्जेस्ट पॉसिबल, तो 2020 सबसे बड़ा अमाउंट, तो ये 5, 2013 में सबसे बड़ा अमाउंट 3, 2013 एक ही अमाउंट है, यहाँ पर भी एक ही है, 2013 सबसे मैक्सिमम कितना है 4, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, तो आंसर 70। कोई डाउट? If E raised a 3 crore in 2013, then what is the smallest possible amount of money that could have been raised by all the companies in 2012? तो देखो 2013 में 3 करोड़, तो मतलब ये वाली कहानी होगी, 2013 में 3 करोड़, मतलब ये 4 वाली कहानी तो नहीं हो सकती, बाकी दोनों हो सकती है। क्लियर है? What is the smallest possible amount of money that could have been raised by all the company? तो 12 में मिनिमम, तो 12 में मिनिमम कितना होगा, तो इसका तो मिनिमम मिनिमम ही लेना पड़ेगा, तो 12 मिनिमम, इसका 4, इसका 1, इसका तो है नहीं तो 0, इसका 2 और इसका 12 मिनिमम कितना होगा 4, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7 + 4 11, तो आंसर इज 11। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, what is the total amount of money raised in 2014 is 12 crore. If the total amount of money raised in 2014 is rupees 12 crore, then which of the following is not possible? आपको निकालना है not possible। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं 12 करोड़ कैसे कैसे हो रहे हैं 2014 में 12, तो यहाँ तो 3 फिक्स है, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2
क्या आएगा 12। तो मतलब यही पॉसिबल होता है, बाकी सिर्फ यहाँ पे 2 ले लेंगे तो वैल्यू घट जाएगी, 1 लेने पे वैल्यू घट जाएगी। अपन ने मैक्सिमम ले लिया तो 12 करोड़। तो बी रेज मनी देन ई इन मोर मनी देन ई इन 2014। 2014 बी की मनी ज्यादा है ई से, डेफिनेटली ट्रू है। ए रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज डी इन 2013। ए रेज द सेम इन 2013 में ए रेज द सेम अमाउंट मतलब एज डी रिसीव्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं है, भी पॉसिबल है। बी रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई इन 2013। अभी तो देखो इन दोनों में से एक होगा, डेफिनेट 2013 है ना, सॉरी सॉरी। तो बी रेज द सेम अमाउंट, तो बी रेज द सेम अमाउंट एज, तो बी ने कितना अमाउंट लिया 2013 में, या तो 2 या 3, और 2013 में इसने कितना लिया है ई ने, 4 या 3, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, क्लियर है। चलो कोई डाउट यहां तक। तो बी रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई इन 2013, सेम तो हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली फॉल्स हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा? उम्मीद आपको पूरा समझ में आ गया। थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।